बचेंगी कैसे? नेता एक्शन में हैं, लेकिन उनका ये एक्शन दिखावटी लगता है क्योंकि हर घटना के बाद उनका ये एक्शन दिखता है और चिता की आग ठंडी होने से पहले ही सब कुछ बड़ा एटीट्यूड है ना इसमें। मुझे शादी के लिए ना बोला था ना। आज दिखाता हूँ मैं इसको। होती है हर दिल में धक धक होती है। जब जब आए दुर्गावती तब नगर में चर्चा होती है। होती है हर दिल में धक धक होती है। जब जब आए दुर्गावती तब नगर में चर्चा होती है। घर में लगे ये शैलपुत्री जो सवारी गाय पर सीधी सी, ब्रह्मचारिणी लिए कलमंडल लगती जल्दी योगी सी। पूजा पाठ में देखो बिल्कुल, पूजा पाठ में देखो बिल्कुल विशुद्ध पुजारण होती है। पर जाल रामी गुंडों की मौत निशानी, जिस भी गली से निकले बुलेट पर लगती है वो मर्दानी। थर थर कांपे दुश्मन जैसे, थर थर कांपे दुश्मन जैसे जब वो आपा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, पुष्यमंडा, चंद्रमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री।
बोला शाह, क्या करना है इसका? करना क्या है, इसने एसिड फेंका ना, इसके मुंह पे भी एसिड फेंको। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा कम कर देते हैं, इसका हाथ काट देते हैं, ना रहेगा हाथ ना फेंकेगा एसिड। नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए मैम, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे शादी करूंगा, जिंदगी भर आपकी इज्जत करूंगा, आपको पैसा दूंगा, गाड़ी दूंगा, सब कुछ दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैम मुझे माफ कर दीजिए। सुना शाह, पैसा शादी मंजूर है तुझे? इंसान को इज्जत करना नहीं आता, तेरे साथ शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मुझे नहीं चाहिए इसकी कोई हमदर्दी। अपनी आगे की कार्रवाई करिए। सुना बेटे, ले जाओ इसे, 326 ए लगाओ, जाओ। सर देखो, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती। थैंक यू। को लगा कि मेरे मुंह पे एसिड फेंक के मेरा अस्तित्व बिगाड़ देगा। मैं एक पल के लिए अंदर से बहुत टूट चुकी थी। आपको देखने के बाद अब लाइफ में मैं आशा नहीं, दुर्गावती बनके जीना चाहती हूँ। होती है हर दिल में धक धक होती है, जब जब आए दुर्गावती तब नगर में चर्चा हो। चुगली 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 चुगली, अब कहाँ जा रही है? मामा जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, छकुली छकुली मत बोला करो, वो मेरे बचपन का नाम है। बात सुनो मेरी, तुम मेरे लिए छकुली की छकुली रहोगी, कितनी बड़ी इंस्पेक्टर बन जाओ, समझी? तुम्हारी मम्मी है ना, वो मेरी मुंह बोली बहन है, और तुम्हारे पापा थे ना, वो मेरे जिगरी यार थे। गुंडे डरते होंगे तुमसे, मैं नहीं डरता हूं। हेलो भाई साहब, कहाँ है दुर्गा? ये लड़की बिना काम के चक्कर में सब कुछ भूल जाती है। 3 घंटे से लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे वो लोग। भाई साहब, दुर्गा को फोन दो, दुर्गा से बात करनी है मुझे। क्या बोलूं, मम्मी का फोन है, क्या बोलूं? गई? हाँ, बहन जी वो निकल गई है, बस पहुंचने वाली होगी। हाँ जी हाँ। भाई साहब, आप ही समझा दो उसको। इस उम्र में लड़कियां शादी करके घर बसाते हैं, और ये है कि गुंडों के पीछे पड़ी है। बहन जी गुंडों के पीछे तो भागना पड़ेगा ना, जब गुंडे उसे देख के भागते हैं, ये तो भागेगी ना। आप भी उसका ही सपोर्ट करो, आपसे तो बात ही करना बेकार है। ठीक है यार, ये माँ बेटी को बहुत डांटती हैं आजकल। क्या है दुर्गा, कब बोली थी अब आ रही हो? 3 घंटे लड़के वाले बैठ के तेरा इंतजार करके चले गए, क्या बोलूं उनको? तेरी मौसी कितने गुस्से में है, तुझे पता है? अरे मेरी प्यारी माँ, थोड़ा सब्र तो करो। तू मेरी शादी ही करवाना चाहती है ना? ठीक है, हो जाएगा। अरे लेकिन कोई ढंग का लड़का तो मिले। लड़का ऐसा चाहिए जो मेरे इंतजार में ना बैठे, बल्कि मैं उसके इंतजार में बैठी, समझी? तू किसी और लड़के के इंतजार में?
तू सिर्फ गुंडे का इंतजार कर सकती है। दुर्गा, एक बार लड़का से मिल ले तू। डॉक्टर है लड़का, अच्छे घर से है, और सबसे अच्छी बात है वो तुझे पसंद करता है। तेरी फोटो देखी है उसने? क्या? माँ, आपने कौन सी फोटो भेजी जो वो मुझे पसंद करने लगा? ये माँ, ये फोटो देख के लोग पसंद नहीं करते, डरते हैं मुझसे। देख, तू बातें मत घुमा, मैं कुछ नहीं जानती। तू एक बार लड़का से मिल के तो देख। तो एक काम कर, आज ही कैफे में जाके मिल, मैं उससे बात करती हूँ। अरे हाँ मामा जी। चकुली, एक डेड बॉडी मिली है। आप मुझे जल्दी लोकेशन भेज दो। अरे कहाँ जा रही है? माँ, एक केस आया है। तू पहले लड़के से मिल ले, फिर कहीं जाना। माँ, ड्यूटी फर्स्ट। ये स्वर्ग का नहीं, नरक का मामला है। वो निशान देखा आपने? इतनी बेरहमी से कोई खुद को इंजेक्शन नहीं लगा। जरूर किसी ने जबरदस्ती इंजेक्शन दिया है उसे। मामा जी, वो बच्ची कहाँ है? कौन सी बच्ची? जिसने सबसे पहले बॉडी को देखा। ओ, वो अपने घर पे ही होगी। उसका बयान लेना है। जरूर उसने कुछ देखा होगा। अब उसके फादर से बात कर लो। दुर्गा, उस बच्ची के फादर ने मिलने की परमिशन दे दी। बेटा, आपका नाम क्या है? दिशा। वाह, बहुत अच्छा नाम है। मुझे ये बताओ, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3rd। तुम्हें चॉकलेट पसंद है? हाँ। ये अंकल तुम्हें चॉकलेट देंगे। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ, तुम्हें कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? फुटबॉल। अरे वाह, और आपको पतंग उड़ाना पसंद है ना? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ, जब आप टंकी के पास गई तब आपने क्या देखा? साले, तेरी आज की वजह से हम लोग फटी पड़ी है। तू इतना क्यों इसको टैक्स दिया? सेंटी भाई पता चला ना तो हमें जिंदा जला देंगे। तू संडी भाई का नाम ले रहा है। एक काम करते हैं, इसे ही छोड़ के ना संडी भाई को मालूम पड़े उसके पहले अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और नहीं, एक काम कर, तू इंजेक्शन दे जल्दी से। दे, पकड़ इसको, पकड़। और वो दोनों वहां से भाग गए। थैंक यू बेटा।
आप इसे ले जाओ। मामा जी, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला लगता है। ये जो सैंडी है उसका पूरा डिटेल निकालो। सदानंद नंद किशोर यादव उर्फ सैंडी चकुली ये वुमेन ट्रैफिकिंग का सबसे ज्यादा एक्टिव सप्लायर है। पहले तो गरीब भोली भाली लड़की ये सैंडी कहाँ मिलेगा? ज्यादा बात घुमाने की आदत नहीं है मुझे, सीधा पॉइंट पे आती हूँ। बोल, कौन है तेरा बाप? किसके लिए काम करता है तू? मैडम आपको तो एक्टर होना चाहिए। क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं आप बोलो तो कहीं फिल्म में सेटिंग करा दूं। बहुत प्रोड्यूसर है उनका, बहुत दोस्त है। रात ही रात हीरोइन बन जाएंगी। तेरे कितने नाजायज बाप है ये नहीं पूछा मैंने। बोल, कौन है तेरा बाप? मुझे तो तरस आता है तुझ पे। बहुत बोली है रे तू, बहुत बड़े गेम में फंस गई। मार्कोस तुझे छोड़ेगा नहीं। तुमको पता है अपने धंधे में एक लड़की की कीमत क्या है? 3 करोड़। 3 करोड़। और तू मेरा 3 करोड़ का नुकसान करके मेरे सामने बैठा है, वो भी जिंदा। क्या नसीब है तेरा। मार्कोस के धंधे का एक वसूल है, एक भी माल डैमेज नहीं होता है। जितना लेता है उतना ही देता है। मार्कोस, लड़के से गलती हो गई। एक्चुअली क्या उसका लड़की के साथ पर्सनल मैटर था, तो वो जरा इमोशनल हो गया और डील कैंसिल कर दी, इसलिए गलती हो गई। माफ कर दो। तू एक मौका मांगता तो मैं तुझे जरूर देता।
लेकिन माफी मांग के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मार्कोस के दरबार में गलती के लिए कोई माफी नहीं है। उसका मैसेज है तेरे लिए। तू मिलना चाहती है ना मार्कोस से? मिलना चाहती है ना तू मार्कोस से? मेरे असली बाप से मिलना चाहती है ना? तो ठीक है, कल तू मुंबई की पुरानी फैक्ट्री में जाके मिल, 4 बजे। दुर्गा, मार्कोस बहुत शातिर आदमी है, जरा संभल के जाना उसके अड्डे पे। अब कुछ भी हो जाए मामा जी, इसके असली बाप से तो मिलना ही पड़ेगा। देखो तो सही वो कितने पानी में है। आली रे आली, दुर्गावती आली। मार्कोस ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी का इतना इंतजार किया। तुझे यहां आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चल पॉइंट की बात करते। तू मुझे यहां पकड़ने आई है ना? चल मैं रेडी हूं, चल पकड़ ले। लेकिन एक बात याद रखना, बिना सिस्टम के तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। वो क्या है ना, तेरा लॉ एंड ऑर्डर मेरे सामने थोड़ा ठीक। पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन, मंत्री, संतरी, सब मेरे एक इशारे पे चलते हैं। लेकिन तुझे इतना खुद पे भरोसा है, एक ट्राई तो बनता है। ले चल मुझे यहाँ से। क्या हुआ, खुद पर भरोसा नहीं है? औरतों की दलाली करने वाला कुत्ता है तू। औरतों को बेच बेच के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है ना। आज एक औरत तुझे चैलेंज करती है, तेरा एनकाउंटर करूंगी इसी जगह पर। तू मेरा कॉन्फिडेंस मत देख, अपना संभाल। 48 घंटे, समझा? पहले मेरे दफ्तर में पड़ी पड़ी सड़ रही, पूरा सिस्टम उसके हाथ में है। तुम इस केस को छोड़ो, किसी और केस पे ध्यान दो।
अब आएगा असली मजा। He's coming in right now. Riots in Maharashtra over Ladies and gentlemen, the National Investigation Agency today conducted nationwide raids to arrest those involved in human trafficking and detailed the person from houses vandalized. अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। फ्यूचर के बारे में ही सोच रही हूँ सर। किसी लड़की के मुंह पे सरे बाजार में कोई एसिड फेंक के चला जाता है, किसी लड़की को ड्रग्स का नशा देकर मार दिया जाता है। बताइए ना आप, क्या फ्यूचर है औरतों का इस देश में? ये क्या हो रहा है सर? जिन क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए वो सरेआम छाती चौड़ी कर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारा डर ही नहीं है। पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, और हम क्या कर रहे हैं? सिस्टम का रोना रो रहे हैं। सर सॉरी, लेकिन अगर हमारा सिस्टम खराब है तो हमें इसे ठीक करना होगा ना, कोई और आके तो इसे ठीक नहीं करेगा। सर कब तक इन पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के चक्कर में मासूम लोगों को मरना पड़ेगा? नहीं सर, अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगी। वो 2 कौड़ी का मार्कोस मेरे मुंह पे मेरे सिस्टम को गाली देता है। क्यों सर? यह हक उसे किसने दिया? मैं उसे यह हक नहीं देती। मार्कोस जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। ठीक है, तुम्हें पता है 15 साल हो गए मुझे इस ड्यूटी पे, लेकिन तुम्हारे जैसे ऑफिसर बहुत कम मिलते हैं दुर्गा। सिस्टम हमारा है तो काम भी सिस्टम से होगा। तुम मुझे ठोस सबूत दो, मैं तुम्हें एनकाउंटर की परमिशन दूं। दुर्गा, बहुत रात हो गई है, अब घर जाओ आराम करो। नहीं मामा जी, जब तक इस मार्कोस का इनकाउंटर नहीं करती ना तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। नमस्ते मैडम। जिस लड़के को आपने बुलवाया था वो लड़का आ गया है। देखो बेटा, डरो मत, बोलो। सैंडी और दीदी की दोस्ती 8 महीने पहले हुई थी। घर पे उसका आना जाना लगा रहता था। सैंडी जब आता था दादी और मेरे लिए ढेर सारा गिफ्ट लाता था। दीदी सैंडी के बहुत क्लोज रहती थी और उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन जिस सैंडी को हम अपना मानते थे उस हरामी ने मेरी दीदी को ड्रग्स की आदत लगा दी। वो उसे बेचना चाहता था। मैंने दीदी से कितनी बार कहा कि सैंडी अच्छा लड़का नहीं है, पर दीदी उसके लिए पागल थी और हमारी एक नहीं सुनती थी। सैंडी जो बोलता था दीदी वो कर देती थी। सैंडी दीदी को मुंबई ले जाना चाहता था, लेकिन दादी और मैं उसके खिलाफ थे। मार दिया मेरी दीदी को, मार दिया उसने मेरी दीदी को।
रो मत। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि सैंडी तुम्हारी दीदी को बेचने वाला था? वो एक दिन जब मैं दीदी के कमरे में जा रहा था, तब मैंने देखा कि दीदी नशे की हालत में बेड पे लेटी हुई थी और सैंडी वीडियो कॉल पे किसी आदमी से। सॉरी मार्कस भाई, वो मेरा बैटरी खत्म हो गया था। वो मैं बोल रहा था मार्कस भाई, माल देखो ना, है ना तगड़ा माल। अब थोड़ा रेट ऊपर करो मार्कस भाई। सैंडी, 2 दिन नहीं हुए तुझे धंधे में आके, तू मेरे से रेट की बात कर रहा है? मार्कस भाई माल देखो ना कितना मस्त है। बिजनेस मार्कस भाई, अभी पठान इसे बेचने तक का इन्वेस्टमेंट पता है क्या आपको? चला माँ का भाई का खर्चा, ऊपर से इस आइटम का खर्चा। मार्कस भाई 30 लाख तो करना पड़ेगा। क्वालिटी और सर्विस मार्कस की यूएसपी है। डील डन। और सैंडी वीडियो कॉल पर किसी आदमी से दीदी को बेचने की बात कर रहा था। मामा जी, सैंडी और मार्कोस की डील की फुटेज मुझे अभी चाहिए। ठीक है। ये अंग्रेजी दवाइयों जैसा नाम है, मार्कोस। हे मेरे दाता, तेरा लाख लाख शुक्र है, बस ऐसी मेहर रखना। मार्कस भाई 30 लाख तो करना पड़ेगा। डील डन।
अड़तालीस घंटे। बोल, क्या बोलना चाहता है? तू तो धमाका पैकेट है। आई लाइक इट। एक औरत होके मेरे सारे आदमियों को मार गिराया। इन कुत्तों को मैंने क्या नहीं खिलाया? फ्रूट्स खिलाया, मांस खिलाया, बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन खिलाया। देख कैसे मरे पड़े सारे मेरे सामने। लेकिन तेरे को मानना पड़ेगा, जो बोली करके दिखाई। लेकिन मार्कस भी अपने जुबान का पक्का है। आई एम रेडी। मैं तैयार हूं। चला गोली, कर दे एनकाउंटर मेरा।